हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये सिंपल इंटरेस्ट का 6वां वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लगभग 15 सवालें देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारी आपको ट्रिक बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये सवाल एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। एसएससी सीजीएल 2020 में ये सवालें पूछी गई थी। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सवालें पूछी गई थी। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 15 सवाल होगी और 15 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए छांट के क्वेश्चन लाया है और टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। तो चलिए दोस्त, 2 सवालें आपके सामने लिखी गई है। चलिए हम पहली सवाल आपको बताते हैं, दूसरी सवाल आप खुद लगाएंगे। देखिए कह रहा है किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्कूल वाले मेथड से देखते हैं कि ये लॉन्ग मेथड से कैसे लगेगी। देखिए कह रहा है कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, मतलब अगर 10 रुपए रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 20 रुपए। तो जो ये दुगुना तिगुना होगा ये क्या होगा, मिश्रधन होगा, मतलब हमारा अमाउंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम मिश्रधन मान लें कि हम मान लेते हैं हमारा जो मिश्रधन है वो दोगुना होगा और हमने पैसा रखा था मूलधन यानी प्रिंसिपल जो है x रुपए। ठीक है, हमने x रुपए रखा था तो हमारा टोटल दुगुना हुआ, मतलब 2x हुआ। तो जो हमारा ये 2x हुए क्या है, मिश्रधन है, और जो हमने रखा था पैसा वो हमारा मूलधन है। उसके बाद हम निकाल लेंगे साधारण ब्याज। ब्याज कैसे निकलता है आप जानते हो कि अगर हम मिश्रधन और मूलधन दोनों दिया रहे, दोनों को माइनस कर दें, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दे तो ब्याज निकलेगा। 2x में 1x घटाएंगे तो बचेगा x रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। समय यहाँ पर दिया 20 वर्ष, टाइम कितना दिया है, 20 वर्ष। अब हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो यहाँ पे हम दर बराबर फार्मूला लगा देंगे। दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, x गुणे 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है, x गुणे समय। ठीक है, x कैंसिल, 20 पंचे 100। तो दर हमारा कितना आया, 5%। ये हमारा आ गया दर, रेट, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। ये तो रहा लॉन्ग मेथड कि जब भी यहाँ कोई दुगुना तिगुना होगा वो मिश्रधन होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने x रुपए रखा तो यहाँ पर दुगुना होगा 2x होगा, यहाँ पे तिगुना होगा तो क्या होगा, 3x। जो 3x होगा वो मिश्रधन होगा, और जो आपने रखा था मान लीजिए x रुपए रखे तो ये आपका मूलधन होगा। और हम तुरंत साधारण ब्याज निकालेंगे और उसके बाद दर का फार्मूला लगा के काम कर देंगे। लेकिन अगर आप इसकी ट्रिक देखें, ट्रिक कैसे आप लगाएंगे, ट्रिक से तो ध्यान से देखिएगा। आप 100 रुपए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 रुपए, गुणा का चिन्ह कर देंगे। यहां दोगुना कहे तो आप उससे हमेशा एक कम करेंगे, दोगुना कहे तो आप यहां 1 से गुणा करेंगे, और बटे में क्या है, 20 वर्ष, जो दिया रहेगा वही लिख देना। अगर यहाँ तिगुना कहे तो यहाँ उससे कम 2 से गुणा करेंगे। आप फार्मूला चाहे समझ सकते हो, n-1। जितना कहेगा, दुगुना कहे तो 1 से, तिगुना कहेगा 2 से, 4 गुना कहेगा तो 3 से, हमेशा उससे कम। और जो यहाँ पे समय दिया रहेगा उसको लिख देंगे। इसको काटेंगे, 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, 5 का नाम 5, यानी रेट कितना आया, 5%। ये आपकी ट्रिक है। दूसरे सवाल आप खुद लगा सकते हैं। देखो कह रहा है किस ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अब आप ट्रिक लगा सकते हैं, 3 गुना हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ 100 लिखेंगे, गुणा चिन्ह। 3 गुना कहा मतलब 2 से गुणा, एक कम करना है, 2 से गुणा, और बट्टे में जो समय दिया उसको लिख देंगे। 2 से इसको काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 चौको 100। यानी जो हमारा रेट निकल कर आया वो कितना, 25, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 2 सवाल आपके सामने आ रहे, थोड़ा सा मेथड चेंज है और इसमें कुछ और कहा, 1.5 गुना कह दे, 2.5 गुना कह दे, तो कैसे करेंगे आपके सामने आने वाली है। तो दोस्तों ये रही आपके सामने 2 सवाल। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दोगुना होता है तो कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगा। तो पहली सवाल आप ध्यान से देखिएगा, ट्रिक लगाइएगा, और दूसरी सवाल आप खुद लगा लेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। देखिए कह रहा है कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दोगुना होगा। आपको बताया यहाँ दोगुना कहेगा तो 1 से, तिगुना कहेगा तो 2 से, उससे एक कम करना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 100 गुणे, दोगुना कहा 1 से गुणा, और टोटल कितना दिया, 20 वर्ष, 20 का नाम 20, 20 पंचे 100।
ये हमारा जो निकला, ये हमारा दर निकला 5% है, ठीक है, दर हमारा 5% कह रहा है। तो कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे 100, 3 गुना कहा मतलब एक कम कर देंगे 2 बटे में जो हमारा रेट आया उसको कर देंगे, तो हमारा समय निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ से? समय। 5 से काटिए इसको, 5 दूना 10, 5 जीरो 0, यानी t बराबर 20 दूनी 40 वर्ष में वह धन क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरी सवाल आप लगा लेंगे, हमको पता है कि आपको आ गई होगी। कह रहा है कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है, कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगा? कैसे? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको कोई धन बताना है कि कौन सा धन है, कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 5 गुना कहा तो हम क्या लिखेंगे? 100 गुणा में 5 कहा मतलब एक कम 4 बटे क्या हो जाएगा? बटे क्या हो जाएगा? 10%, 10, ठीक है, प्रतिशत हटा देंगे, 10 से ये कट गया, 1 0 से 1 0, 4 दाम में कितना हो गया? 40। ये आ गया हमारा समय। क्या आ गया? समय आ गया, t बराबर 40। यहाँ पे दर दिया है, हमारा समय निकल गया। अब इसके बाद फिर हमें देखो यहाँ की क्या गया? 7 गुना, तो यहाँ हम लिखेंगे 7, 100 गुणे 7 का तो एक कम 6, और जो हमारा ये 40 आया इसी को हम लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल, और 2 दूनी 4, 2 पहाड़ा 3 दाएं, 2 3 6, 2 1 9 2, 2 5 6 10, 5 और 3, 5 और 3 का गुणा करेंगे यानी 15%। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, 100 लिखना, 2 गुना कहेगा 1 करना, उसके बाद बटे जो दिया है 20 काट दिए, 5 आया, फिर 3 गुना कहा, फिर आप 100 लिखना, 3 गुना का 1 कम कर देना, जो आया वही लिख दीजिए, ठीक है। वैसे इसमें है, इसमें क्या कहा? 5 गुना, हमने लिखा 100 गुणे क्या कर दिया? 4 बटे में 10% 10 कर दिया, काट दिया, उत्तर है 40। उसके बाद फिर कह उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगा, 100 लिखा, फिर से 7 का 1 कम किए 6, और बटे में जो 40 आए उसी को लिख दिए, 5 3 15, ये आपका उत्तर है, ठीक है। 2 सवाल और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप की, उसमें 1.5 गुना कहा है, 2/5 गुना कहा, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर। तो दोस्तों ये रही दमदार सवाल। क्या कह रहा? देखिए बच्चा, कह रहा कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, कितने वर्षों में उसी दर पर ब्याज, क्या कहा? ब्याज मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक, समझे। दूसरी, किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए। दोनों अच्छे सवाल हैं, ठीक है। तो चलिए पहली सवाल हम बताते हैं, हो सकता है आप लगा लिए होंगे। तो देखिए ध्यान से, कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। हमारा पहला नियम क्या कहता है कि दोगुना का है हम सब मानेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, दोगुना का है मतलब 1 से बटे 20, 20 पंचे 100, ये हमारा रेट निकलेगा। देखो 20 वर्षों में ये समय दिया, ये देखो, तो यहाँ पे रेट हमारा निकल गया 5% रेट, यानी दर निकल गया कितने वर्षों में। इसके बाद हमें समय बताना है, उसी दर पर ब्याज मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्याज जो है वो मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा। मतलब अगर हमारा मूलधन px है, मूलधन px है, तो जो हमारा एसआई यानी साधारण ब्याज होगा वो इसका 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब 3/2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.5 गुना, 3/2x। 1.5 इसी तो कहते हैं 3/2 को, 1 सही 1/2 को, 1 सही 1/2 को, इसी को तो 1.5 कहा जाता है, 3/2। तो हमसे पूछ रहा है कितना समय, समय बताइए। दर हमारा ये दिया है, समय बराबर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज 3/2 गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना माने? x रुपए, और गुणे में क्या होता है? दर, दर 5%, ठीक, ये काम हो गया। x x कैंसिल, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, तो मतलब t बराबर 3/30 वर्ष में वह दर 1.5 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में? 30 वर्षों में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इतना आप समझ गए। इसको देखिए, किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताना। इसमें हमको क्या बताना है? दर। लेकिन यहाँ पे हमें कहा 2/5 गुना मूलधन का कौन हो जाता है? साधारण ब्याज। देखो कह रहा है किसी मूलधन का ब्याज जो है, ये ब्याज
मूलधन का 10 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाता है। दर बताइए, मतलब कि अगर हमारा जो प्रिंसिपल है, अगर वो प्रिंसिपल यानी मूलधन ₹1 रहा तो जो साधारण ब्याज है इसी का 2/5 गुना हो जाता है, 2/5x हो जाएगा। ठीक, दर बताना है, समय दिया है 10 वर्ष। यहां पे हम दर का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, साधारण ब्याज 2/5 है, x गुणे में 100 बटे में क्या होता है, बटे में मूलधन, मूलधन हमने x माना, गुणे समय, समय 10 वर्ष। समझ रहे हैं आप, मतलब अगर मूलधन ₹1 है तो जो साधारण ब्याज है ये मूलधन का 2/5 हो रहा है, 2/5x। उसके बाद हमें समय दिया है, दर बराबर हम सूत्र लगा के तुरंत लगा लेंगे। दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज 2/5x गुणे 100, गुणे 100 होता है, बटे में मूलधन, मूलधन गुणे समय। ठीक, काम हो गया, x x कैंसिल और 10, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, 2 दूनी कितना हो गया, 4% दर लगा, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आपको बढ़िया समझ में आया होगा। इसके बाद टाइप नंबर 2 की सवाल स्टार्ट हो रही है, जिसमें डबल मिश्रधन होगा, डबल ब्याज होगा, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। तो चलिए दोस्तों, टाइप 2 की सवाल शुरू हो गई है। देखिए कह रहा है कि 200 रुपए का 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपए है, तो 800 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। मतलब कि इसने कह रहा है कि हमने 200 रुपए बैंक में जमा किया 4 साल के लिए, हमें उस पर 60 रुपए ब्याज मिला। अगर हम 800 रुपए जमा कर दें, 800 रुपए जमा कर दें 3 वर्ष के लिए, तो हमें बताओ कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि 200 रुपए जब इसने रखा तो कितना प्रतिशत दर लगाया गया, जो ये 60 रुपए हुआ। दर, अगर हम दर जान गए तो सेम चीज उसमें भी अप्लाई होगा, वही दर रहेगा। 800 रुपए में हम वही दर अप्लाई कर देंगे, 3 वर्ष का निकाल लेंगे साधारण ब्याज, तुरंत पता चल जाएगा। तो यहां से हम दर निकालते हैं, क्योंकि दर दोनों में समान रहेगा। दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज 60 है, लिखे गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना पैसा 200, गुणे समय कितना लगा 4 वर्ष। ठीक है, 1 2 1 2, उसके बाद इसको काटेंगे तो 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4, 4 पंचे 20, यानी 15 चौको 60। अब यहाँ पे दर आया हमारा 15/2%। दर कितना है 15/2%, इसे अभी हम पॉइंट में नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, दर हमें 15/2% मिला। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारा निकल जाएगा साधारण ब्याज। यहां से हम लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर कितना है हमारा 15/2 गुणे समय, और बटे में क्या होता है 100 होता है। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 इकन्नम 2, 2 चौको 8। यहां पे देखिए इसको हम गुणा करेंगे, 15 चौको 60, 60 3 या 136 18, 180 होगा। कितना होगा 180, मतलब कि 180 रुपए उसे 800 रुपए में मिलेगा 3 वर्ष का ब्याज जो है। देखिए दोस्तों कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्रधन 540 रुपए तथा 7 वर्ष में मिश्रधन 576 रुपए होता है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन बताइए, मूलधन क्या होगा। तो देखिए काफी अच्छी सवाल है। इसमें 5 वर्ष में मिश्रधन 540 हो गया, फिर 7 वर्ष में मिश्रधन 576 रुपए हो गया, तो ब्याज की दर और मूलधन बताना है। ठीक है, तो देखिए एक काम हम करते हैं, जो बड़ा है 7 वर्ष और जो छोटा है इसको हम माइनस करेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे, इसमें से इसमें माइनस करना, 7 में से 5 घटाएंगे 2 वर्ष आएगा। उसके बाद 576 में 540 को माइनस करेंगे, तो देखिए 6 में से 0 घटाओगे बचेगा 6, ये जो हम निकालेंगे ये 2 वर्ष का हमारा ब्याज निकलेगा। ठीक है, अगर हम इसको और इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या निकलेगा 2 वर्ष का ब्याज निकलेगा। तो जो बड़ा वर्ष है 7 वर्ष बड़ा है, 7 में से 5 घटाए 2 वर्ष आया, और यहाँ मिश्रधन 576, यहाँ कितना 540 घटाएंगे तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा। 6 में 0 घटाए 6, और यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे 3, और 5 में से 5 घटाएंगे मतलब 0 हो जाएगा। मतलब हमें 36 रुपए 2 वर्ष का ब्याज मिल रहा है। कितना 36 रुपए 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, देखो 2 वर्ष का 36 है तो 1 वर्ष का क्या होगा 18 रुपए, 36/2 यानी 18 रुपए होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें कह रहा है ब्याज की दर और मूलधन बताइए।
अब यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज तो निकल गया। इन दोनों समय में से हमें एक समय लेना पड़ेगा। आप चाहे 7 वर्ष लीजिए, चाहे तो आप 5 वर्ष लीजिए, जिसको आप कहेंगे उसी को मैं ले लेता हूं। इस बार हम इसमें 5 वर्ष ले लेते हैं और इसके बाद जो सवाल आएगी उसमें हम अगले वाले को ले लेंगे। आप चाहे जिसको लीजिए, हम 5 वर्ष समय ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5 वर्ष का जो हमारा ब्याज निकलेगा, 5 वर्ष का ब्याज वो निकलेगा 18 पंचे 90। 18 पंचे 90, 1 वर्ष का क्या है 18, तो 5 वर्ष का जो हमारा ब्याज आएगा वो 90 रुपए आएगा। और यहाँ पे 5 वर्ष का जो मिश्रधन है 540 रुपए, इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 वर्ष का मिश्रधन कितना 540 वो दिया है। डायरेक्ट हम यहाँ पे मूलधन निकाल देंगे। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन माइनस ब्याज। मूलधन हमारा कैसे निकलेगा, मिश्रधन माइनस ब्याज के फार्मूले से, क्योंकि हम जानते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां पर देखिए दोस्त, जो 5 वर्ष का मिश्रधन दिया है 540, उसको हम लिखेंगे, माइनस जो 5 वर्ष का ब्याज है 90 रुपए, इसको लिखेंगे और घटा देंगे 0। 14 में से 9 घटाओगे 5, यहां बचा 4, यानी 450 रुपए ये हमारा प्रिंसिपल आया, यानी मूलधन आ गया। 5 वर्ष का जो है मूलधन हमें कितना मिला, 450 रुपए, और 5 वर्ष का ब्याज 90 रुपए है। ठीक है, अगर आप 7 वर्ष लेंगे तो आपको इससे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम दर निकाल लेंगे। दर बराबर हम फार्मूला जानते हैं, साधारण ब्याज। ब्याज हमें कितना मिला 90 रुपए गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 5 वर्ष का 450, और समय हमने कितना माना है 5 वर्ष, इसलिए हम यहाँ पे 5 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 करना 9, 9 पचे 45, 5 से काटेंगे 5 करना 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 0 0, फिर 5 से काटेंगे 5 चौक 20, यानी जो दर हमें मिला 4% का दर आया, और मूलधन हमारा आया 450 रुपए। यही आपका आंसर होगा, यानी आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 4% दर 450 रुपए क्या होगा, मूलधन होगा। समझ गए? तो चलिए दोस्त, बढ़िया सवाल आपके सामने आ गई, उसी टाइप की जैसे अभी हमने आपको सिखाया था। कह रहा है किसी धन का मिश्रधन 4 वर्षों में 460 रुपए तथा 5 वर्षों में 500 रुपए हो तो ब्याज की दर बताना है। ब्याज की दर बताना है। एक बार जल्दी से आप ट्राई करिए, उसके बाद बताइए कि हमें आ गया या फिर इतना उत्तर आ गया। जल्दी से आप ट्राई करेंगे एक बार। 4 वर्षों में 460 हो रहा है, 5 वर्षों में 500 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। जल्दी से आप करके बताइए जल्दी से कि क्या उत्तर इसका होने वाला है, तो जल्दी से आप बताएंगे। लगा लिए होंगे आप, चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी धन का मिश्रधन 4 वर्षों में 460 रुपए तथा 5 वर्षों में 500 रुपए हो तो ब्याज की दर बताइए। चलिए देखते हैं भाई, हम 5 में से 4 को माइनस कर रहे हैं। 5 में से 4 को माइनस करेंगे, 5 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 वर्ष। 1 वर्ष का हम ब्याज निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्त, 500 में 460 माइनस करेंगे आएगा 40 रुपए। कितना आएगा, 40 रुपए। ठीक है, 460 में अगर हम 40 जोड़ेंगे तो 500 होगा। इतना तो आप कर लिए होंगे। इसके बाद हमने आपको बताया चाहे आप 4 वर्ष का समय लीजिए चाहे 5 वर्ष का। यहाँ पे देखो 1 आया, इसलिए हम कुछ करेंगे नहीं, हमें तो 1 वर्ष का पता करना था, उसमें घटाए 2 वर्ष आया था। 5 में से 4 घटाए 1 आ गया। अब इसके बाद हम चाहे 4 वर्ष ले चाहे 5 वर्ष ले, उसमें हमने 5 से आपको करके दिखाया था, मतलब पहला वाला लिया था। इसमें हम आपको इससे करके दिखा रहे हैं कि दोनों में आप चाहे जिसको मानिए उत्तर वही आएगा। तो हम यहाँ पे 4 वर्ष ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो 4 वर्ष का ब्याज होगा, 4 वर्ष का ब्याज होगा वो होगा 40 चौको 160। आप 40 गुणे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 160 रुपए। ये 4 वर्ष का हमारा SI है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ब्याज है। ठीक है, 40 गुणे 4 160 रुपए। अब इसके बाद दोस्त, जब आपने 4 वर्ष का ब्याज 160 रुपए पाया और मिश्रधन आपका 460 रुपए है, तो हम देखें कितना पैसा जमा किए थे जो 460 रुपए हो गया। तो यहाँ पे हम मूलधन निकाल लेंगे, बिना मूलधन का काम होगा नहीं। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन 460 माइनस 160 रुपए ब्याज पाया, घटाइए 0, 6 में 6 के 0, और 4 में से घटाओगे 3, यानी 300 रुपए हमने जमा किया था 4 वर्ष के लिए, तो हमें 160 रुपए ब्याज मिला। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि दर क्या है, वही हमें बताना है कि दर कितना परसेंट लगा जो 300 रुपए हुआ। तो दर बराबर हम फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे देखिए दर बराबर क्या होता है, दर बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है, यह 160 रुपए गुणे 100 होता है बटे मूलधन 300 आया, गुणे समय हमने 4 वर्ष लिया इसलिए हम 4 रखेंगे। आप 5 लेंगे तो 5 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 4 के नाम 4, 4 चौक 16, 4 0 0 आ गया। यहाँ पे 40/3, 40/3। ये तो कटेगा नहीं, इसे हम सही बटन बना देते हैं। तो भाग करेंगे 3 के नाम 3,
एक बचेगा हो जाएगा 10, 3 3 का 9, एक बच जाएगा शेष, यानी 13 सही 1/3% ब्याज मिला, तो जाके उसका जो मिश्र धन है वो कितना हुआ 460 रुपए। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त, सवाल नंबर 10 आपके सामने कह रहा है यदि ब्याज की दर 10% के बजाय 15% होती है, इसमें देखो दर जो है 10% के बजाय 15% होती है, तो 5 वर्ष का ब्याज 50 रुपए अधिक होता है, तो मूलधन क्या है? मूलधन क्या है? तो देखिए दोस्त, इसको आप ट्रिक से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? ट्रिक से। कैसे? देखिए, यहां पे अधिक कहे या कम कहे उसे आप ऊपर लिखेंगे। कितना अधिक है? 50। अगर कम कहेगा तब भी आपको लिखना है, अंतर कहेगा तब भी आपको ऊपर लिखना है, योग कहेगा तब भी, अधिक कहेगा तब भी, कम कहेगा तब भी, जितना है उतना आप ऊपर लिखिए। बटे में आप इन दोनों दर को, यहाँ पे समय कहेगा तो समय को हम घटा देंगे, दर कहेगा तो दर को। यहाँ पे 15% कहा, -10, 15 में से 10 को माइनस करेंगे। यहाँ कहे 7 वर्ष में, फिर 9 वर्ष में, तो 9 में 7 घटाएंगे, जो कहेगा घटा देंगे, इनटू आप 100 लिखेंगे, बटे, क्योंकि 100% से ही निकाला जाता है। बटे में यहाँ पे जो देखो समय दिया होगा 5 वर्ष, ठीक है, जो दिया है उसी को आप लिख देंगे, बस काम हो गया। 50, 15 में 10 घटाएंगे 5 इंटू 100/5, काटिए, 5 का नाम 5 धाम 50, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 2 से 100 में गुणा करेंगे 200 रुपये आ जाएगा। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसी टाइप की 2 सवाल आपके सामने इसी टाइप की 2 सवाल आपके सामने आ रही है, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। तो चलिए दोस्त, 2 सवाल आपके सामने आ गए, जल्दी से बताएंगे आप इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताइए भाई। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है, तो प्रिंसिपल बताना यानी मूलधन क्या होगा। सेम वैसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपए है, तो पूछ रहा है मूलधन। सेम वैसे है, हम एक सवाल बता रहे हैं, आप अभी बताया था इसके पहले कि अंतर कहे या फिर योग कहे या फिर अधिक कहे या फिर कम कहे, आप उसे तुरंत ऊपर लिखें। बटे इन दोनों वर्षों का अंतर 7 - 5 कितना बचेगा? 2 इंटू 100 दर जो दिया है 10%, 0 से 0 कट गया, 2 × 2 2 5 10, यहाँ पे बचा 150, यहाँ पे बचा 5, 15 × 5 75, 1 0 स्पेशल, यानी 750 रुपए। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वैसे इसे लगाएंगे, कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष और 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। कैसे निकालेंगे? मूलधन कितना दिया, यानी अंतर जो दिया उसे हम ऊपर लिखेंगे 100 रुपए, 100 रुपए लिख दिया, इंटू अब इसका बटा हम करेंगे 9 - 5, 9 में से 5 घटाओगे 4, इंटू 100 होता है, बटे क्या है जो दर दिया उसे लिखेंगे। ठीक है, समझ गए आप। अंतर हमने लिखा, बटे में इन दोनों वर्षों का अंतर लिखा, 9 - 5 4 हो गया, इंटू में 100 हमेशा होता है, इसमें भी था, और बटे में क्या हुआ जो 10% दर दिया है। काटेंगे 0 0, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे 50 बार जाएगा, 50 और 5 का गुणा करेंगे 250 रुपए, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको हर सवाल बढ़िया समझ में होगा। एक लास्ट सवाल बची है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर लास्ट देखते हैं, एकदम लास्ट सवाल, और काफी अच्छी सवाल है। इसमें क्या कह रहा है देखिए, आप सुनिएगा। महेश ने दिनेश को 1600 रुपए 3 वर्ष के लिए और 1200 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार दिया। कौन दिया भाई? महेश ने, बहुत अच्छा आदमी था। महेश ने दिनेश को 1600 रुपए 3 वर्ष के लिए कहा, भैया 1600 रुपया 3 साल के लिए, और फिर 1200 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार दे दिया। इन दोनों राशियों पर उसे 390 रुपए ब्याज मिला, मतलब कि 1600 रुपया और 1200 रुपया टोटल पे उसे 390 रुपए क्या मिला? 390 रुपए ब्याज मिला। पूछा जा रहा है और कह रहा है एक चीज और, उस पर दर भी समान है, मतलब जितने परसेंट दर पे 1600 रुपए दिया था उतने ही परसेंट दर पे उसने क्या किया था? 1200 रुपए भी दिया था। इसमें समय 3 वर्ष है, उसमें 4 वर्ष है, दर समान है। तो पूछा जा रहा है दर बताइए, वार्षिक दर क्या थी, मतलब दर तो समान है लेकिन हमको बताओ वो दर कितने प्रतिशत थी। तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है, प्लस वैसे इसमें भी लगा देंगे P इंटू आर इंटू टी अपान 100 बराबर 390 रुपये दोनों पे मिल रहा है। समझे कुछ? देखो 1600 रुपये यहाँ पे जो है उसको लिखेंगे, गुणे दर हमें नहीं मालूम ऐसे रहने देंगे, टी समय दिया 3 वर्ष ऐसे रहने देंगे, प्लस 100। मूलधन यानी 1200 रुपये दिया, दर कितना है नहीं पता हमें, दर ऐसे लिखे रहेंगे, इसको आप स्मॉल आर लिखेंगे। टी हमें पता है 4 वर्ष बटे में 100, 390 रुपये दोनों को जोड़ने पर ब्याज मिल रहा है। समझ गए? यहाँ पे आप साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे, मूलधन गुणे दर, दर हमें नहीं पता निकालना है, आर लिख दिए, गुणे समय 3 वर्ष बटे में 100 होता है, फिर मूलधन 1200 रुपये गुणे दर हमें नहीं पता, समय दिया 4 वर्ष लिख दिए बटे 100 बराबर 390, दोनों को जोड़ने पर ब्याज मिल रहा है। ठीक, यहाँ से 00 से 00, अच्छा यहाँ 1600 है, हमने गलती लिख दिया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1600 है, यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो गया, इसका हम गुणा करेंगे 16 तिहाई 48 आर हो गया, प्लस 12 चौक कितना हो गया 48 आर हो गया बराबर 390 रुपये इधर लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है। 48 और 48 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों में समान है ये आर, तो हो जाएगा 96 आर बराबर 390। ठीक है, ये 96 इसके गुणांक में उधर चला जाएगा तो बटे में हो जाएगा 390 बटे 96। ठीक है, इसे हम काटेंगे, 2 का पहाड़ा 4 बार 2 चौक 8, उसके बाद यहाँ पे आया तो हो गया 16, 2 8 16, 2 ही का नाम 2, 1 बचा हो गया 19, 2 9 18, 1 बचा 2 5 10। ठीक है, अब इसके बाद हम किससे काटें कि ये कटे, किससे काटे, किससे काटे, मानते हैं 2 चौक 8, 2 8 16, यहाँ पे 2 चौक 8 होगा, गलती लिख दी हमने, 2 चौक 8। अब इसके बाद हम 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 पचे 15, यानी कि आर जो है 65/16 मतलब 65/16। अब यहाँ पे हम भाग करेंगे तो 16 चौको 64, 1 बचेगा और बटे में क्या हो जाएगा 16, इतना प्रतिशत हमें दर मिलेगा, 4 से ही 1/16%। ठीक है, तो हमारा रेट कितना है 4 से 1/16%। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो आप इस टाइप के सवाल जल्दी नहीं पाएंगे, कहीं भटके भूले मिल जाती है, लेकिन अच्छे सवाल हैं और मिलती है अधिकतर एसएससी सीजीएल एग्जाम में। ठीक, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का 6वां वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद एक वीडियो द इंड सिंपल इंटरेस्ट द इंड के नाम से आएगा, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट की सभी सवालें जो बन सकती हैं, जो एसएससी सीजीएल में आती हैं, जितना लेवल आपका है उतने लेवल तक हम एक वीडियो आने वाला है जो कि कल आएगा, वो उसमें लिखा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट द इंड, वो पूरा समापन होगा और उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक मिलेगी और आज के वीडियो में भी आपको काफ़ी अच्छी ट्रिक मिली। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।